लेते हैं। आशीष बहेती जी से सस्ता ऑप्शन लेंगे, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत जी होंगे हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए अभिजीत चौकसी जी होंगे। तो आशीष जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो यहाँ पे 3300 की जो कॉल है उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, 110 के करीब ही ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 99 का सेल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 125 और 135 तक के भी देखे जा सकते हैं। ओके, आशीष बहेती का ट्रेड है मुथूट फाइनेंस। अब पिक करते हैं एफएनओ सुपरस्टार। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, यहाँ पर इंडिगो पे ही ध्यान देना है। इंडिगो में अच्छा ट्रैक्शन है, शुरुआत होने के बाद अच्छा बिल्टअप हो रहा है यहाँ पर। एंड जिस तरीके से डेटा है 4200 का भी हर्डल इसने पार कर दिया है, तो नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी लगभग अराउंड 4340 से लेके 4400 तक की बन रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम चेज किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 4205 पे लगाना है एंड पोजीशंस को 4340 के आसपास रिव्यू करना है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। इंटरग्लोब एविएशन एफएनओ सुपरस्टार का पिक हो गया, 7% अप डेज हाई पे कर रहा कारोबार। प्रशांत जी आपका चार्ट का चमत्कार। तो यहाँ से अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ अगर हम देखें तो मल्टीपल डाइवर्जेंसेस एट द बॉटम और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक नजर आ रहा है। तो यहाँ बाय करने की सलाह होगी। बेयर ट्रैप सिनेरियो बना है 200 दिनों के एवरेज पे 1150-52 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 1138 1138। जो टारगेट मुझे लग रहा है वो होगा करीबन 1180 1180। ओके, मीनवाइल इंडिगो सर्किट की तरफ बढ़ रहा है, और वो आई थिंक हमने सुबह अभी बात भी की थी, और उसके बाद देखिए किस तरीके से भागा जब से वो एनालिसिस हुआ उसके बाद से, क्योंकि वो पिछले महीने का था और वो भी बहुत ज़्यादा हाइक नहीं है, सिर्फ 8% की हाइक। लेकिन जो सुबह हुआ वो गलत हुआ कि एक प्राइस जो छपी उससे लोगों ने एक व्यू लिया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो वेबसाइट पर छपी है भाई प्राइस, ऐसा तो है नहीं, और तब लगा कि 100% ज़्यादा की हाइक है, लेकिन एक्चुअल हाइक सिर्फ 8.5% की है। मिड कैप फंडा के लिए अभिजीत चौकसी हमारे साथ। अभिजीत जी क्या पिक किया आपने मिड कैप फंडा में? गुड मॉर्निंग। डिफेंस इंडेक्स तो आज काफी मोमेंटम है, लेकिन एक डिफेंसिव सेक्टर है जो कि फार्मा सेक्टर से मुझे कंपनी पसंद है, ऑरो फार्मा। जिनको पता नहीं है, ऑरो फार्मा जो है वो नंबर 1 जेनेरिक फार्मा एक्सपोर्टर है इंडिया से, और जबकि डिप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का, तो एक्सपोर्टर्स के लिए एक फायदेमंद सौदा रहता है। तो औरों को भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली नेट एक्सपोर्टर। करीब 30 लाख उनके ग्लोबल कस्टमर्स है HIV ड्रग सेगमेंट में। अर्निंग्स भी स्टेडीली इंप्रूव हो रही है। करीब 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू सेल्स के लिहाज से देखा जाए तो 2.1x है, जो कि फार्मा में एक रीजनेबल वैल्यूएशन बोल सकते हैं। 1200 से 1300 के रेंज में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑरो फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है। और बिंदु फार्मा मिड कैप फंडा में पिक हो गई अभिजीत जी की। चार का चौका का एक रिकैप फटाफट से हमने शुरुआत किया सस्ता ऑप्शन के साथ। आशीष बहेती जी ने सुझाया मुथूट फाइनेंस, आज का स्पॉटलाइट भी है ये, अच्छा करता हुआ काउंटर। 135 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 99 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3300 के कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए इंडिगो सचिन जी को काफ़ी भा रहा है, 8.5% आज के सेशन में अप हो गया है, सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ। 4400 के टारगेट है, 4240 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट के चमत्कार के लिए प्रशांत जी ने जेएसडब्ल्यू स्टील को चुना है, मेटल स्पेस में अच्छी बाइंग। 1180 के टारगेट के लिए देख सकते हैं आप, 1138 का स्टॉप लॉस। और अभिजीत जी ने मिड कैप फंडा के लिए चुना, और बिंदु फार्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है फंडामेंटली, मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हिसाब से आप रख सकते हैं इसको रडार पर। IT